मोटोरोला इसके बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन आखिरकार मोटोरोला ऐसा क्या सही कर रहा है जिसके चलते हो धीरे धीरे फिर बाद में वो बजट रेंज हो या फिर मिड रेंज सेगमेंट में तो हर जगह मोटोरोला नंबर 1 पे आ रहा है। तो दोस्तों मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे हाउ मोटोरोला इज बिकमिंग द चैंपियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को याद होगा कि 2015-2016 के अराउंड भी मोटोरोला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो G सीरीज थी, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ G मोबाइल था, और इवन G2 जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था। इतना ही नहीं, उसकी X सीरीज और यहाँ तक कि Z सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उस टाइम पे वो फ़ोन के ऊपर मॉड्स लेके आया था, जो भी बहुत ही अच्छा मूव था। थोड़ा सा रिस्की बट काफ़ी अच्छा मूव था, नो डाउट। उसके बाद में अचानक से मोटोरोला डिक्लाइन होने लगा और चाइनीज ब्रांड्स जैसे कि MI, Realme, OnePlus, Oppo, ये सारी ब्रांड्स एक एक करके ऊपर आने लगे। OnePlus काफी टाइम तक एक फ्लैगशिप किलर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आजकल हम सभी जानते हैं कि OnePlus ने वापस से अपना अब जो फोन है वो काफी ज्यादा खराब कर दिया है। फिर वो OS की तरह से एक्सपीरियंस वाइज हो, यहाँ तक कि उन्होंने अलर्ट स्लाइडर जो उसे बाकी सारे फोन से अलग करता था वो भी निकाल दिया है। खैर OnePlus वालों ने कहा है कि वो 2023 में काफी अपने फोन्स पे काम करने वाले हैं, तो देखते हैं आखिरकार क्या होता है। लेकिन आज की डेट में मोटोरोला जैसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कोई और ब्रांड नहीं दे पा रहा है। इतना ही नहीं, वो चाइनीज ब्रांड्स को भी काफी ज्यादा बीट कर रहा है। तो आखिरकार मोटोरोला क्या ऐसा सही कर रहा है, तो एक एक करके सारी बातें जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम OS, क्योंकि आखिरकार फोन हम लेते हैं तो उसका OS एक्सपीरियंस ही अगर अच्छा नहीं हो तो क्या फायदा। अगर हम OS की बात करें तो MyUX जो वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है आज की डेट में भी। आई थिंक कुछ चुनिंदा ब्रांड्स ही हैं जो आज की डेट में भी एकदम क्लीन OS प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मोटोरोला एक है। फिर अगर आपको क्लीनेस्ट OS चाहिए तो उसके बाद आप जा सकते हो गूगल के खुद के पिक्सल सीरीज की तरफ या फिर एप्पल के फोन्स। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड में फिर वो Realme हो गया, Oppo हो गया, यहाँ तक कि आजकल OnePlus भी धीरे धीरे कलर OS की तरफ जा रहा है, जो एक बहुत ही गंदा मूव है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन मोटोरोला ऐसा एक इकलौता ब्रांड है जो एकदम क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। नथिंग फोन 1 भी एक ऑनरेबल मेंशन है, लेकिन नथिंग फोन 1 अभी तक नथिंग की तरफ से सिर्फ एक ही फोन है। आगे कंपनी क्या करती है वो तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मोटोरोला का जो OS है वो काफी ज्यादा क्लीन है, काफी ज्यादा इसी के चलते लाइट भी है। और इतना ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, तो अगर वो बेसिक हार्डवेयर भी देता है, क्योंकि इतना क्लीन OS, इतना लाइट OS है, तो इसी के चलते उसका बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतना लाइट OS है, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। इतना ही नहीं, मोटोरोला के जो खुद के स्पेसिफिक एप्स हैं वो भी काफी यूजेबल हैं। जो उसमें मोटो एक्शंस आता है, जिसके चलते आप चॉप चॉप करके लाइट चालू कर सकते हो, अपनी फ्लैश लाइट। अगर आप ट्विस्ट करते हो अपने फोन को तो कैमरा ऑन कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे कस्टमाइजेशंस है, लेकिन वो भी एक यूजफुल ऐप है। इसके अलावा उसके अंदर ब्लोटवेयर के नाम पे क्या ही आता है, फेसबुक आता है या फिर कुछ Amazon वगैरह टाइप्स कुछ ऐप आते हैं जिन्हें आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। और देखने जाओ तो आज की डेट में Amazon तो हर कोई यूज करता ही है, तो वो भी एज सच आप ये नहीं बोल सकते कि अननेसेसरी ब्लोटवेयर्स हैं। लेकिन इसके अलावा आपको किसी भी तरह की ना ही एड्स देखने मिलती है और ना ही आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा उसके खुद के स्पेसिफिक एप्स देखने मिलते हैं जो एक्चुअल में आप कभी यूज ना कर पाओ। उसी तरफ अगर आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाओ, जैसे कि आप Realme की तरफ जाओ या Xiaomi की तरफ जाओ, तो उसके अंदर काफी सारे एड्स रहते हैं, काफी सारे ब्लोटवेयर्स रहते हैं, जो एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उनके खुद के स्पेसिफिक एप्स हैं जिन्हें आप चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका एक लेंदी सा प्रोसेस है जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोग कभी उस प्रोसेस की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लेंदी भी है। इसके अलावा हर किसी को टेक की नॉलेज भी नहीं होती है, तो इसी के चलते लोगों के फोन में वो ब्लोटवेयर पड़ा ही रहता है। इतना ही नहीं, एक बार आप रिमूव भी कर दोगे उस ब्लोटवेयर को, तो नेक्स्ट अपडेट जब आएगा OS का, फिर वो Xiaomi हो, Realme हो, OnePlus हो, कोई भी, उसके अंदर वो वापस से वो जो एप्स हैं वो सारे के सारे वापस से आ जाएंगे और फिर आपको सेम प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी, जिसके चलते आप ब्लोटवेयर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं उसकी पॉपुलैरिटी की। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कुछ टाइम से मोटोरोला जो भी नए प्रोसेसर्स आते हैं वो सबसे पहले अपने फोन में डाल के लेके आता है, जिसके चलते ऑलरेडी एक बज़वर्ड क्रिएट होता है और उसे एक पॉपुलैरिटी भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो 200 मेगापिक्सल है वो सबसे पहले मोटोरोला के फोन में आ रहा है, सैमसंग ने जो डेवलप किया है, तो सबसे पहले वो मोटोरोला के फोन में आ रहा है। इसी के चलते ऑलरेडी एक बज़वर्ड क्रिएट हो जाता है और उसे और पॉपुलैरिटी मिलने लग जाती है। तो मोटोरोला इस हिसाब से भी काफी अच्छा कर रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो सिर्फ लेके आ गया है, वो काफी अच्छा भी काम कर रहा है इन मामलों में।
इसके अलावा आप फिर बाद में दूसरे चिपसेट की तरफ जाओ, फिर आप 8 Gen 2 चिपसेट की तरफ देख लो, या फिर कोई और चिपसेट जो क्वालकॉम ने निकाला है, वो भी सबसे पहले मोटोरोला अपने फोन में लाता है। तो इसी के चलते जब भी कोई भी नया फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आ रहा है या फिर कोई भी नई तरह का कैमरे में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो जब सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट में वो डालोगे, तो एक तो वो प्रोडक्ट की एक्साइटमेंट रहती है, और दूसरा क्योंकि आपने सबसे पहले डाला है तो उसके चलते फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आपको काफी ज्यादा मिलता है। और क्योंकि ये सारी चीजें जब आप क्लीन यूआई के साथ में या क्लीन ओएस के साथ में बंडल अप कर देते हो, तो उसका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होता है। सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, तो मोटोरोला को ना ये थोड़ा सा फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलता है। देखो होता क्या है, कोई भी नई चीज आती है टेक इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हर किसी को एक्साइटमेंट रहती है, और क्योंकि मोटोरोला सबसे पहले ये चीज अपने फोन में लेके आता है, तो उसी के चलते उसे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलने लग जाती है। जैसे कि 8 Gen 1 जो था वो सबसे पहले मोटोरोला X30 में आया था। इतना ही नहीं, अगर आप कर्व स्क्रीन की बात करोगे, जो बजट रेंज में भी मोटोरोला देता है, वो भी H30 फ्यूजन में आया था। इसके अलावा 200 मेगापिक्सल कैमरा सबसे पहले मोटोरोला में ही आया था H30 अल्ट्रा में। तो जब भी ये नई चीजें आती है, ये एकदम अचानक से कुछ नया आता है, जैसे 200 मेगापिक्सल का कैमरा आना या फिर नया फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट अनाउंस होना, यहाँ तक कि इवन मिड रेंज में भी 7 Gen 1 और ऐसे सारे जो चिपसेट्स आते हैं, जब भी कुछ भी नया आता है तो मोटोरोला उसे अपने फोन में लेके आता है, और इसी के चलते उसे ऑलरेडी थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाती है। और जब ये सारी नई चीजें उसके ओएस के साथ में, उसके क्लीन ओएस के साथ में क्लब कर दी जाती है, तो इसी के चलते जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो भी काफी अच्छा रहता है। अब चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, क्योंकि आखिरकार ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे फ़ोन का भी, और इसी के थ्रू तो हम अपने फ़ोन से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। तो अगर आप स्क्रीन की तरफ देखो, तो जहाँ पे बाकी सारे ब्रांड्स 18 से 20 हज़ार वाले में भी अपने फ़ोन्स में LCD पैनल आपको लगा के दे रहे थे, वहीं पे मोटोरोला 15,000 के अंदर में भी आपको POLED 10 बिट कलर वाला डिस्प्ले ला के दे रहा है, और इसी के चलते यही उसको बाकी सारी कॉम्पिटिशन से अलग स्टैंड आउट रखता है। हाँ, बाकी सारे ब्रांड्स आपको 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज वाली भी स्क्रीन देते हैं, और वहीं पे आपको मोटोरोला 90 हर्ट्ज देता है, लेकिन आई फील 90 हर्ट्ज इज मोर देन एडिक्वेट फॉर आवर डे टू डे वर्क। इतना ही नहीं, आपको एक तरफ LCD पैनल मिल रहा है जहाँ पे कलर्स इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं होता है। दूसरी तरफ आपको POLED 10 बिट कलर वाला डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें आपका कलर वगैरह जो सैचुरेशन है, जो कलर उभर के आते हैं डिस्प्ले पे, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं, आपकी जो AMOLED है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी बचाती है। इसके अंदर आपको ट्रूएस्ट फ्लैग्स भी देखने मिलते हैं, तो इसी के चलते आपको जो मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके मोटोरोला के फोन्स में। अब चलते हैं हम तीसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो है अपडेट से रिलेटेड। तो देखो, नो डाउट कि मोटोरोला जो है वो अगर बाकी सारे ब्रांड्स 3 महीने में अपडेट पुश करते हैं, तो मोटोरोला थोड़ा सा टाइम लेता है, वो 4 महीने 5 महीने या फिर 6 महीने में अपडेट पुश करता है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो डिस्टिंक्शन है वो ये आता है कि बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं उनमें वो जब भी अपडेट पुश करते हैं, वो बहुत बार बगी अपडेट्स पुश करते हैं, बहुत बार लैग्स होते हैं, और इवन उनके फ़ोन भी बहुत बार ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपडेट ही बिना टेस्ट किए हुए अच्छे से पुश कर देते हैं। लेकिन मोटोरोला भले लेट अपडेट पुश करता हो, लेकिन उसके जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत माइनर बग्स रहते हैं, खैर वो तो हर जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें किसी भी तरह का मेजर बग आपको नहीं देखने मिलता है। इसके अलावा भी आप अगर दूसरी तरफ भी देखने जाओ, जैसे बाकी सारे ब्रांड्स हैं, वो जैसे जैसे अपडेट पुश करते हैं, आपके फ़ोन को जानबूझ के स्लो कर दिया जाता है, जिसके चलते आप अपने फोन को ज्यादा टाइम तक नहीं चला पाओ, 2 साल 3 साल, और उसके बाद में आपको चेंज करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ मोटोरोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आई अग्री, बाकी सारी ब्रांड्स जहाँ पे 3 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे मोटोरोला सिर्फ 2 साल तक का ही प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जो 2 साल हैं उसमें भी आपको वो बहुत अच्छे अपडेट्स देता है, सिक्योरिटी पैच भी काफी अच्छे से देता है विदाउट एनी बग्स, मेजर बग्स, और इसके अलावा आपको किसी भी तरह का फोन जो है वो स्लो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे ब्रांड्स वो सेम चीज करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ एस्पेक्ट की तरफ, और वो है कैमरा। वेल, आई अग्री, मोटोरोला के कैमरा सबसे स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है मोटोरोला का। इसी तरफ बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं वो कैमरा में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर करते हैं। मोटोरोला की पिक्चर क्वालिटी जो आती है पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद में, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। मोटोरोला एकदम रियल फोटो निकालने की कोशिश ज़रूर करता है, वो काफ़ी हद तक सक्सीड भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी सारे ब्रांड्स हैं वो जितनी अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग कर पाते हैं उतनी अच्छी मोटोरोला की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मोटोरोला को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, और वो है 5G से रिलेटेड। वेल, 5G इंडिया में अब जाके आ रहा है, धीरे धीरे कुछ शहरों में रोल आउट हुआ है, लेकिन 5G फोन्स इंडिया में 2-3 साल से बिक रहे हैं। जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स ने आपको 1 बैंड 2 बैंड या 3 बैंड में अपना फोन पकड़ा दिया और कहा कि हमारा एक स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, 5G रेडी स्मार्टफोन है, वहीं पे मोटोरोला ने ऐसा कभी भी नहीं किया। वो जब भी 5G फोन लेके आता था अपने, तब हमेशा मिनिमम 7 बैंड
8 बैंड 10-12 बैंड तक भी दिए हुए हैं बाद में, भले वो फ़ोन 12-15 हज़ार का हो या फिर वो 20-25 हज़ार का हो। उसने सारे फ़ोन्स में अच्छे खासे बैंड दिए, क्योंकि उस वक़्त पता नहीं था कि कौन सा बैंड एक्चुअल में कौन से ऑपरेटर को मिलने वाला है, कौन सा बैंड एक्चुअल में सेल आउट होने वाला है। तो इसी के चलते मोटोरोला ने ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स दिए और इसी के चलते उसका जो कस्टमर बेस था, जो लॉयल्टी बेस था, फैन बेस था, वो और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उन्हें वाक़ई में उन्होंने एक 5G रेडी स्मार्टफ़ोन दिया, जिसके चलते उन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ बैंड्स प्रोवाइड किए। और इसी के चलते बाकी सारे ब्रांड ने, जहाँ पे आपको 2 बैंड में भी 5G पकड़ा दिया, मोटोरोला ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। अब एक और एस्पेक्ट है जिसके चलते ना एक्चुअल में मोटोरोला इंडिया में थोड़ी सी मात खा लेता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज कीजिए 2 फ़ोन है, फ़ोन ए, फ़ोन बी। फ़ोन ए और फ़ोन बी की जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो एकदम सेम है, 8128 GB का वेरिएंट है, दोनों की कैमरा एकदम सेम है, डिस्प्ले एकदम सेम है, लेकिन फ़ोन ए की जो प्राइस है वो है 16,999 और फ़ोन बी की जो प्राइस है वो है 17,999। तो आप कौन सा फ़ोन लोगे? वेल, मेजॉरिटी ऑफ लोग 16,999 फ़ोन ए की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। फ़ोन ए में आपको MIUI मिलेगा, फ़ोन बी में आपको MyUX मिलेगा। तो आप किस फ़ोन की तरफ जाओगे? अब कुछ लोग होंगे जो फ़ोन ए से फ़ोन बी की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ लोग फ़ोन ए की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि 1000 से कम है, वो थोड़ा सा चीप है कंपेयर टू फ़ोन बी। इसीलिए फ़ोन ए की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि इंडिया आज की डेट में भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि फ़ोन भी थोड़ा सा महंगा है? वेल, उसका रीज़न ये है क्योंकि मोटोरोला कभी भी आपको किसी भी तरह के एड्स या फिर जंकवेयर या फिर एडवेयर या किसी भी तरह के सजेशंस नहीं दिखाता है, और इसी के चलते वो क्लीन यूआई रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे ब्रांड्स, फिर वो बाद में Xiaomi हो सकता है, Realme हो सकता है, ये सारे ब्रांड्स आपको एड्स दिखाते हैं। उनके अंदर ब्लोटवेयर भी बहुत सारे भरे पड़े होते हैं। आपको अलग अलग तरह से किसी ना किसी तरह के एड्स वगैरह दिखा के भी वो एक अलग तरह से रेवेन्यू कमा लेते हैं, और इसी के चलते वो थोड़ा सा सस्ता बाकी ब्रांड से अपने फ़ोन को रख पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मोटोरोला ऐसा कुछ भी नहीं करता है, और क्योंकि वो ज़्यादा 5G बैंड्स भी प्रोवाइड करता है, आपको क्लीन OS या UI एक्सपीरियंस भी देता है, किसी भी तरह के एड्स वगैरह नहीं दिखाता है, जंक नहीं देता है, तो इसीलिए मोटोरोला का फ़ोन थोड़ा सा प्राइसी होता है। एंड में चलते हैं मेरे थॉट्स की तरफ। वेल, मोटोरोला एक ऐसा ब्रांड है जिसे नो डाउट कैमरा पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका क्लीन UI है, उसका हार्डवेयर अच्छा है, इसी के चलते उसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलती है। उसमें चार्जिंग भी आजकल 30 वॉट्स तक ईजिली मिल जाता है, जो भी एक बहुत अच्छी बात है, जो एक इनफ है आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा मोटोरोला जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द काम आपके कर देता है। फिर आप वो सेम फ़ोन अपने घर में कोई भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह की एज के हैं उन्हें भी दे सकते हो, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है आप उन्हें भी दे सकते हो। किसी भी तरह के उन्हें ऐड नहीं देखने मिलेगा, जंक नहीं देखने मिलेगा, और कहीं पे भी उन्हें किसी भी तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। जो अपडेट्स आएंगे वो भी काफ़ी स्टेबल आएंगे, काफ़ी सही आएंगे। तो आप मोटोरोला किसी को भी दे सकते हो, फिर बाद में किसी भी बजट रेंज में आपको जाना हो। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर आपका कैमरा सेंट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है तो आपको दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखना चाहिए, जैसे Realme हो गया। Realme 9 Pro Plus 5G इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन बजट रेंज, जहाँ पे मिड रेंज, जहाँ पे आप इजीली उससे बहुत अच्छे फोटोज ले सकते हो। अगर आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो फिर आप गूगल के पिक्सल सीरीज या सैमसंग की S सीरीज या फिर इवन एप्पल भी ले सकते हो। लेकिन मोटोरोला इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोन्स। हमेशा आप किसी भी लिस्ट में देख लो, टॉप 5 में से हमेशा वो टॉप 3 में एक ना एक जगह तो रहता ही है, क्योंकि मोटोरोला का OS ही इतना अच्छा है, उसका हार्डवेयर ही इतना अच्छा है। हाँ, कैमरा में थोड़ा सा लैग करता है, बट ऑल इन ऑल मोटोरोला इज अ गुड फोन, और उन्हें कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिसके चलते वो और ऊपर आ सकते हैं। आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी के चलते YouTube का एल्गोरिदम ये वीडियो और लोगों तक पुश करेगा। आप कौन सा फोन यूज करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ये मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।